मानार चोद कोरमट्टा हरो तुम्हारी मानार चोद है तुम्हारी। मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। माफी मांगी है उन्हें कि कुर्मी समाज हमें जो भी अपराध दंड देवे हम उसको सिर्फ सहन कर भी तैयार हैं। तो प्रशासन हमारी बात सुनो चाहिए, कुर्मी समाज तैयार है कि उसको वही अपराध हो चाहिए जो और बता रहा है अंग्रेजी हम जाननी है देहात के आदमी यहाँ। तुम्हारा सारे कोरमट्टा चोदे आधे कोरी आधे मियाँ मानार चोद कोरमट्टा हरो तुम्हारी मानार चोद है तुम्हारी। नशे की हालत में जो बोला है मैं उसकी माफी मांगता हूँ और जो भी कानून और कुर्मी समाज फैसला करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए। सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसे वीडियो प्रेषित किए जाएं जिनमें देश की सुरक्षा को खतरा हो, तब ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिलाधीश एनएससी की कार्यवाही बगैर किसी अपराध के भी कर सकता है, अपराध ज़्यादा होने के बाद भी कर सकता है। और इस मामले में अगर एनएससी की कार्यवाही नहीं होती है तुम्हारा सारे कोरमट्टा चोदे आधे कोरी आधे मियाँ मानार चोद कोरमट्टा हरो तुम्हारी मानार चोद है तुम्हारी। मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो भी कानून और कुर्मी समाज फैसला करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए। अगर एनएसए की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है, और एनएसए की कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि ऐसा तो आज एक ने गाली दी कल और कोई देगा। सवेरे रिपोर्ट कर दीजिए हमारी मानार चोद और अपनी जात बचत जो एक बाप के आओ दो बाप के चोदे। मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और 32 करोड़ को उसने मुल्ला बना दिया, सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा आधे कोरी आधे मुल्ला, तो आधे कोरी आधे मुल्ला तो या तो वो पाकिस्तान चला जाए। आधे कोरी आधे मियाँ जिनमें के जे कुर्मियाँ। मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। पूरे प्रदेश में लोगों का विरोध है, हर जिलों में यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है और हर अगर मानवीय भावनाओं की कद्र की जाए तो उस पर एनएसए के अलावा कोई कार्रवाई उचित नहीं है। कहाँ के तुम पटेल या चोदे जात बताओ अपने कौन से कुर्मियाँ। जय शिवाजी जय सरदार। प्लानिंग के तहत वीडियो बना के कह रहा कि हमें माफ कर दो माफी, तो ये ऐसी नहीं है। अगर इस टाइप से माफ कर दिया गया ना तो समाज में आए दिन कोई 2 दिन जेल काट के पिल्ला ने मुंह तक के ने माड़ा पसालत के पिल्ला। जय शिवाजी जय सरदार। किसी भी समाज को लड़ा देगा, दंगा करा देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जोदे तुम्हारी जात का है, जोदे जात तो बता पहले कौन ने तो कौन पटेल आओ तुम। जय शिवाजी जय सरदार। इसलिए उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई से कम की आवश्यकता नहीं है। जब एक कुर्मी ने जीवन पटेल जब रघु महाराज है तो तुम्हारी मानार चोद कोरमट्टों की। और शराब के नशे में जो बोला है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। ब्राह्मण समाज ने भी उस पर आरोप लगाया है कि ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सागर में भी ज्ञापन दिया है, गढ़ाकोटा में भी, रहली में भी ब्राह्मण समाज ने भी ये बोला है कि उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारी पूरी समाज ही नहीं, पूरे ओबीसी वर्ग भी ये बोलती है कि कल के दिन मैं गाली दूंगा और 2 दिन जेल में रह के मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी माफी मांग लूंगा। हमने सारे कुर्मी हर रैली ने देखी थी, रैली किसान की गाड़ा बन गए तुम सारे कोरमट्टा। और शराब के नशे में जो बोला है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। हम कहना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में है डर है कि कौन फिरके नहीं आ जाए उघारे। भाई एनएससी हम देहात के क्षेत्र हम लोग नहीं जानते, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए। नेता बन गए चोदे, हमारों ने बचा है पूरे कोरमो चोद जूता खातों से। और शराब के नशे में जो बोला है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। हमारे तो अड़े हैं, कछु खेत में गड़े हैं। और मेरी प्रथम मांग है उस अपराधी को तत्काल रहली जेल से कल के कल सागर जेल में शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उसके लिए रहली जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। इसलिए उसके लिए तत्काल ऐसे कुंठित अपराधी के लिए सागर जेल, केंद्रीय जेल में उसके लिए शिफ्ट कराने की मैं मांग करता हूं प्रशासन से। कि जो पुलिस ने उस पर अपराध पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा है, उस पर एनएसए की कार्रवाई नहीं की गई और इसी एनएसए की कार्रवाई की मांग को लेकर जगह जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में है। इस वक्त हम सागर शहर के कलेक्टर कार्यालय में हैं। आज यहाँ पर कुर्मी क्षत्रिय समाज यहाँ आई है। कुछ समय पहले यानी कि 2 दिन पहले मुरारी पांडे नाम के व्यक्ति ने बहुत ही अपशब्दों द्वारा कुर्मी क्षत्रिय समाज का अपमान किया था। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही बड़े जनसैलाब में कुर्मी क्षत्रिय समाज ने विरोध किया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद रहली थाने में उसके खिलाफ में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ और उसको जेल भेज दिया गया।
लेकिन कुर्मी क्षत्रिय समाज चाहता है कि उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो और इसी एनएसए की कार्रवाई को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। अभी हम उनसे बात करेंगे कि एनएसए की कार्रवाई आखिर इसमें क्यों लगनी चाहिए। आज जो ज्ञापन दिया है एनएसए की कार्रवाई को लेकर आपने दिया है, ऐसा आपको क्यों लगता है एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उसके वीडियो में वो तमाम ऐसी जातियों को, ऐसे समाज को गालियां दे रहा है जो अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक जीती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं और दूसरों को साथ देती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा विद्रोह है पूरे जिलों में, मध्य प्रदेश भर में और कुछ दूसरे राज्यों में भी फैला है इस बातचीत के, उसके वीडियो के खिलाफ। इसलिए उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई से कम की आवश्यकता नहीं है। एनएसए की कार्रवाई ही होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ही उसके पास उसको जेल में रखना चाहिए। सामान्य सी धाराएं लगाई गई हैं। आपको क्या लगता है इतने बड़े स्तर पे आंदोलन होने के बाद जेल पहुंचा दिया उसको, अब क्या कुर्मी क्षत्रिय समाज की प्रशासन सुनेगा? नहीं सुनेगा तो कुर्मी क्षत्रिय समाज बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। अगर एनएसए की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है, और एनएसए की कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि ऐसा तो आज एक ने गाली दी, कल और कोई देगा। ऐसी अगर कानून कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तो ऐसा तो आज इस समाज को दी, कल दूसरी समाज को देगा। ऐसे समस्त ओबीसी एससी के लोगों को गाली गलौज देते रहेंगे। इसलिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए। उसका माफी का वीडियो वायरल हुआ है, उस विषय पर क्या बोलेंगे आप? मैं माफ़ी के साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि देखो, भारत देश में हमारी कुर्मी क्षत्रिय समाज करीब 32 करोड़ है और 32 करोड़ को उसने मुल्ला बना दिया। तो सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा आधे कोरी आधे मुल्ला, तो आधे कोरी आधे मुल्ला तो या तो वो पाकिस्तान चला जाए। भाई, भारत में हम सनातन धर्म के ध्वजावाहक सबसे ज़्यादा कुर्मी समाज है, तो हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाली कुर्मी समाज है। तो जितने भी हमारे सनातनी भारत देश के हिंदू भाई हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उसका सामाजिक बहिष्कार करते हुए उसको आतंकवादी घोषित करते हुए एनएसए लगाया जाए, क्योंकि उसने कुरमुल्ला बनाया हम। जबकि कुरमुल्ला एक कुर्मी जाति ऐसी जाति है जिसमें अपन पढ़ते हैं इतिहास में, इतिहास और भूगोल, ऐसी कुर्मी जाति के अधिकतर कुर्मी जाति में जितने वंश होंगे सभी पाए जाएंगे। वो कुर्मी जाति से बहुत सी जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो मैं चाहूँगा कि उसने सनातन संस्कृति के साथ हिंदू धर्म को भी अपमानित किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सनातन धर्म लंबी और उसके ध्वजावाहक लोग भी उसको सामाजिक बहिष्कार करें। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कुर्मी समाज के, ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है पूरे प्रदेश और देश के कुर्मी समाज? देखिए, एक्चुअल में ये सागर की बात थी। पूरे प्रदेश में लोगों का विरोध है। हर जिलों में यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है और अगर मानवीय भावनाओं की कद्र की जाए तो उस पर एनएसए के अलावा कोई कार्रवाई उचित नहीं है। इसके लिए आज जबलपुर में भी ज्ञापन दिया गया है, भोपाल में ज्ञापन दिया है, इंदौर में ज्ञापन दिया है, सीहोर में ज्ञापन दिया है, पन्ना में ज्ञापन दिया है। अब पूरे प्रदेश में अगर ये एनएसए नहीं लगा तो पूरे प्रदेश में ये आंदोलन किया जाएगा और पूरे प्रदेश में आंदोलन करके उसे किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री से मिलके या किसी भी प्रकार से उस पर एनएसए लगवाई जाएगी। आप है ना वकील भी हैं, तो क्या ऐसा नॉर्म्स है जो सिस्टम के हिसाब से प्रशासन एनएसए लगा सकता है? क्या ऐसा क्या है वीडियो? एनएसए का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो। इस मामले में ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बड़े स्तर पे वर्ग संघर्ष की स्थिति बना दी है। एक बड़े समुदाय को, जिसकी संख्या संपूर्ण भारत में 32 से 35 करोड़ है, सबको गाली दी है, जिससे दंगे, अराजकता इस टाइप की फैलने की संभावना है। ये वीडियो जरूर है, लेकिन वीडियो मामूली वीडियो नहीं है ये। जहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसे वीडियो प्रेषित किए जाएं जिनमें देश की सुरक्षा को खतरा हो, तब ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिलाधीश एनएसए की कार्रवाई बगैर किसी अपराध के भी कर सकता है, अपराध ज़्यादा होने के बाद भी कर सकता है। और इस मामले में अगर एनएसए की कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी करेंगे। या गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं है समाज? नहीं, देखो, शासन प्रशासन ने जो अभी कार्रवाई की है वह सराहनीय है, लेकिन तात्कालिक कार्रवाई है ये। हम लोगों की जो मूल मांग थी कि जो अपराध किया उसका अपराध है लोक अशांति, सामाजिक व्यवस्था को खतरा हो गया उस व्यक्ति से, सामाजिक विद्रोह पैदा कर दिया उसने। समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है कुर्मी समाज, लगभग 32 करोड़ देश में, और एक किसान समाज,
किसान समाज मतलब देश की 75% आबादी किसान है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को उसने दुखाया है उस व्यक्ति ने, और प्लानिंग के तहत वीडियो बना के कह रहा कि हमें माफ़ कर दो माफ़ी। तो ये ऐसी नहीं है। अगर इस टाइप से माफ़ कर दिया गया ना तो समाज में आए दिन कोई 2 दिन जेल काट के किसी भी समाज को लड़ा देगा, दंगा करा देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी शासन प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि अगर आज तत्काल उस पर NSA लगा दोगे तो समाज में किसी भी इस टाइप के अपराधी की औकात या हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसके इरादे मजबूत नहीं होंगे कि वह किसी भी समाज के प्रति ऐसे अपशब्द कहे, किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को गलत अपशब्द कहे या नीचा दिखाए। सामाजिक शांति व्यवस्था बनाने के लिए NSA उस पर लगना चाहिए, और NSA लगने कानूनी प्रावधान में सार्वजनिक व्यवस्था को अगर खतरा पैदा हो जाए तो NSA लगा सकता है, राज्य सरकार लगा सकती है और केंद्र सरकार लगा सकती है। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो तो ये बिंदु भी, दोनों बिंदु इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अंतर्गत NSA की कार्रवाई इस पर बनती हो, तत्काल लगाई जानी चाहिए। अभी जो है ना माफी का वीडियो आया, उसमें जय शिवाजी जय सरदार का भी नारा लगा दिया है मुरारी पांडे पर, उस पर क्या कहेंगे? लगाया है कि लगवाया गया है? मेरे को तो नहीं लगता कि उसने लगाया है, क्योंकि उसने इतने सूचनाबद्ध तरीके से गालियां, जो प्रवाहित गालियां दी हैं, और अभी जो उसने वीडियो बनाया है माफीनामा, उसमें ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कहलवाया है। ये उसने जो पहले जैसे धारावाहिक गालियां दी, ऐसे वो कह सकता था जय शिवाजी जय सरदार। दूसरा, उस पे एक बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज ने भी उस पर आरोप लगाया है कि ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सागर में भी ज्ञापन दिया है, गढ़ाकोटा में भी, रेहली में भी ब्राह्मण समाज ने भी ये बोला है कि उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारी पूरी समाज ही नहीं, पूरे OBC वर्ग भी ये बोलती है कि कल के दिन मैं गाली दूंगा और 2 दिन जेल में रह के मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी माफ़ी मांग लूंगा। तो ये कोई उचित नहीं है माफ़ी मांगना। अगर मैं आपको गाली दूं, किसी को गाली दूं और फिर जेल काट के वापस आ जाऊं तो मैं तो फिर और 2 गुनी गाली दूंगा कि क्या उखाड़ लिया मेरा। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अगर NSA की कार्रवाई नहीं होती है तो इसका आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पूरे प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी, जैसे कि अभी इलाहाबाद में हुआ है, आज छतरपुर में हुआ ही है, आज वो तो अपने प्रदेश की बात है, दमोह में हुआ है, इंदौर में हुआ है, कई जगह आज ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर को, कमिश्नर को, पुलिस SP को, हर जगह इनका ये हुआ है। तो मेरा ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ ये पहुँच सकता है वहाँ मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है प्रशासन से, उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि दोबारा हरकत वो नहीं, किसी अन्य जाति का भी कोई व्यक्ति ऐसी बात ना कर पाए। बस यही मैं शासन प्रशासन और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? हम कहना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में है डर है कि कहूँ फिरके नहीं आ जाए उघारे। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग दहशत में रहते हैं कि वो किसी न किसी और अपराध करेगा। ग्रामीण क्षेत्र के बहुत दहशत में है कि कहूँ बाहर आ गया तो और हो जाएगा वो जाहर, तो कपते हैं। तो मैंने तो सुना है कि भैया अपराध इतना बड़ा है उसको बाहर तो नहीं आना चाहिए। भाई NSA हम देहात के क्षेत्र हम लोग नहीं जानते, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए। दमोह में एक घटना सुनी है, उसके लाने वही अपराध लगा होगा कि बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो जो भी है उसके लाने। अच्छा, वो भी बोल रहा हो कि कुर्मी समाज जो दंड दावचा है, तू दंड हमसे अभी तैयार है, तो हमने वही दंड दावचार के तुम भैया पीता था। तो उसने खुद कही है, माफी मांगी है उन्हें कि कुर्मी समाज हमें जो भी अपराध दंड देवे हम उसको सहन कर भी तैयार है। तो प्रशासन हमारी बात सुनो चाहिए, कुर्मी समाज तैयार है, उसको वही अपराध दाव चाहिए जो बता रहे अंग्रेजी हम जाननी है, देहात के आदमी हैं और वो है बेहात को, तो ऊ पे अपराध कायम करो जाए, बाहर नहीं आवे। तो ग्रामीण क्षेत्र में आवे दहशत है, हम तो अड़े हैं, कछु खेत में गड़े हैं, वो अपराधी बहुत बड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी समाज के वरिष्ठ जनों ने अपनी अपनी बात रखी है। मेरा कहना केवल इतना है, जिस तरीके से प्रशासन ने और रेहली थाना पुलिस ने जिस तरीके से मुरारी पांडे जैसे अपराधी पर एक छोटी सी कार्रवाई करके उसके ऊपर मामला दर्ज करके और जिस तरीके से उसके लिए कल रेहली में सुरक्षा व्यवस्था दी गई, इतने बड़े मैं कहता हूं अपराध करने वाला, जिसने
सर्वधर्म के व्यक्ति और एक समाज के लिए इतनी गंदी गंदी गालियां दी, और उसके लिए थाने में इस तरीके से रहली थाने पुलिस इस तरीके से ले गई जैसे वह ससुराल जा रहा हो। सुरक्षा व्यवस्था तो इसलिए दी गई थी ना कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। मैं मानता हूं सुरक्षा व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने मांग की थी पहले ही दिन कि इसके लिए जैसे ही यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करे और उसके लिए चौराहों पर ले जाकर, उसका अपराध था उसको चौराहों से निकाल कर पैदल और उसको कोर्ट में न्यायालय में पेश करते। और मेरी प्रथम मांग है उस अपराधी को तत्काल रहेली जेल से कल के कल सागर जेल में शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उसके लिए रहेली जेल के अंदर VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। इसलिए उसके लिए तत्काल ऐसे कुंठित अपराधी के लिए सागर जेल केंद्रीय जेल में उसके लिए शिफ्ट कराने की मैं मांग करता हूं प्रशासन से, और उसके ऊपर तत्काल NSA की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो पथरिया दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के अंदर जो सतरिया गांव में एक घटना घटी थी, उसमें भी अन्नू पांडे नामक अपराधी के ऊपर NSA की कार्रवाई की गई है। उसी तरीके से उसको भी बेस मानते हुए इसने तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में भी बड़ा उत्पात करने का जो प्री प्लानिंग जो वीडियो बनाया है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, जिसमें उसने एक इतनी बड़ी समाज को उससे ये पूछना कि तुम कहाँ से आए, कहाँ से आपकी जाति की उत्पत्ति हुई, कितना बड़ा अपराध किया है। इसके अपराध की सजा केवल छोटे से मामले बनाकर और उसके लिए प्री प्लानिंग तरीके से, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि इसको जेल में नहीं डाला जाता तो ये SC वर्ग, OBC वर्ग और पूरा किसान वर्ग एक साथ होकर और गढ़ाकोटा और रहेली की धरती पर लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश के साथ पूरा भारतवर्ष का समाज OBC वर्ग एक होकर लाखों की संख्या में वहां पर आंदोलित होता। और मैं आज आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि उसके अंदर आगामी 2-3 दिन के अंदर NSA की कार्रवाई नहीं की जाती और उसे सागर जेल में शिफ्ट नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से आगामी दिनों के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन रहेली की धरती पर होगा। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम सागर शहर के कलेक्टर कार्यालय में हैं। यहाँ पर आज पूरे जिले का कुर्मी क्षत्रिय समाज आया है, अलग अलग शहर से, अलग अलग जिले से जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मांग है कि जो पुलिस ने उस पर अपराध पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा है, उस पर NSA की कार्रवाई नहीं की गई, और इसी NSA की कार्रवाई की मांग को लेकर जगह जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से इस विषय को कितनी गंभीरता से संज्ञान में लेगा और ऐसे NSA की कार्रवाई करेगा भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन नीरज के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।